नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जिसका एग्जाम जो है बात करें 8, 9 और 10 जून को है, तो बिल्कुल आपके पास 12 से 13 दिन बच रहे हैं। तो इनके लिए महत्वपूर्ण साइंस के जो है 50 प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल भी फॉर्म फिल किए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का और एग्जाम इन डेट को है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, डेट बिल्कुल सामने आ चुका है, तो बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है साइंस के कवर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। बिल्कुल रिवीजन यहाँ पे किया जाएगा। विद्युत धारा की बात करेंगे तो एम्पियर क्या होता है, तो इसका जो है मात्रक हो जाता है। आगे कहता है तापमान का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का ईसाई मात्रक जो है केल्विन होता है, बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। अगला प्रश्न है पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो इसको जो है किस में हम लोग मेजर करते हैं, तो ये जो है मोल में क्या होता है, मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। इस ऑप्शन में जो है अदिश राशि कौन है? बल, वेग, विद्युत धारा और त्वरण। तो अगर अदिश राशि की हम लोग बात करेंगे तो विद्युत धारा को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि का उदाहरण है। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा? तो विस्थापन यहाँ पे राइट हो जाएगा सदिश राशि में। आगे कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम की हम लोग बात करेंगे तो इसे जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल यानी कि फोर्स का व्यंजक F इक्वल एम में न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। देखिए F यहाँ पे क्या है, तो ये फोर्स दिखाता है, M मतलब मास है, द्रव्यमान है और A मतलब त्वरण है। तो ये किसको जो है दिखाने का काम करता है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो न्यूटन के जो है द्वितीय नियम को, किसको? तो द्वितीय नियम को, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमसे पूछा है किस नियम को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है दिखाते हैं इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो आगे हमारा क्या कह रहा है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है न्यूटन के जो है तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर क्या है, आधारित होता है। ट्रेन की बात करेंगे, बल का मात्रक क्या है। तो बल की मात्रक की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल न्यूटन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो ये एक न्यूटन ध्यान रखेंगे 105 जो है डाइन के बराबर होता है। 105 नहीं यहाँ पे है, इन 10 पावर जो है 5 है ऐसे करके। ठीक है, ये सभी जो है सही से टाइप नहीं हो पाया, ऐसे है 10 पावर 5, तो ये इसके जो है बराबर हो जाता है। आगे बात करेंगे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए जो है पलायन वेग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका पलायन वेग हो जाता है। आगे कहता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय जो है अगर दाब को मेजर करना है तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत है। अगर अचानक से नीचे गिरता है तो यानी कि आंधी और तूफान जो है आने वाला है। आगे बात करेंगे दूरी का सबसे बड़ी इकाई मात्रक कौन सी है। दूरी की बात हो रही है तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। क्या है? बिल्कुल पारसेक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें कार्य का ऊर्जा का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का जो है मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कितना होता है, बिल्कुल बताने के बाद से क्या होता है, तो ये होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है कि एक कैलोरीन कितने जूल के बराबर होता है। तो ये कैलोरीन की हम लोग बात करेंगे तो 4.2 जूल के बराबर होता है। आगे कहता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। क्या होगा? बिल्कुल वाट होगा। आगे है कि बरसात की बूंद का गोल होना किस कारण से होता है। जब बारिश बरसता है तो गोल बूंदे गिरती हैं, रीजन क्या है, तो पृष्ठीय तनाव है, सरफेस टेंशन है। आगे है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। जो गर्म सूप होता है इसके स्वादिष्ट लगने का रीजन क्या है कि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, तो हमें जो है वो स्वादिष्ट लगता है। आगे बात करेंगे मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है, यानी जिसे मनुष्य सुन सकता है, जितनी आवाज को सुन सकता है, तो जो है 20 हर्ट्ज लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। आगे बात करेंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं। अगर 20,000 से अधिक है तो उसे जो है परावैद्युत या पराश्रव्य जो है तरंगे कहते हैं। बिल्कुल भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें ध्वनि की तीव्रता को किसमें जो है मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता की हम लोग बात करेंगे तो इसे जो है मेजर किसमें हम लोग करते हैं, तो इसे मेजर किया जाता है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। आगे है ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है।
तो ध्वनि गति नहीं कर सकती है निर्वात में, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। आगे है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम की हम लोग बात करें तो B = IR होता है। क्या होता है? B = IR। आगे है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आगे बात करें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाता है वेबर। क्या हो जाता है? वेबर। आगे बात करें ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य वोल्टेज को कम या अधिक करना है। आगे बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें 3 × 108, यहाँ पे जो है ऐसे रहेगा 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर और प्रति सेकंड। तो ये क्या है इसका होता है, ध्यान रखेंगे। आगे है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में बात करेंगे प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, तो बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर भी बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ आप सभी लोग, और बिल्कुल पहली बार आए हैं तो जरूर चेक करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप कर सकते हैं, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे होने वाली है। साथ में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं बुक के लिए, तो बुक का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कर दिया जाएगा टैग प्रोडक्ट में, तो वहाँ जाकर आप बाई कर सकते हैं, जिसमें आप ग्रुप डी के लिए भी, NTPC और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण अंकित भाटी सर का, खान सर का जो है, विवेक सर का बहुत बुक दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप जाकर उन्हें बाई कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे सीधे आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और वहाँ से आप चीज़ें बाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। कह रहा है दत्त जो है चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं। तो ये लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका? तो अवतल दर्पण का। आगे है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो अगर पीछे का दृश्य देखना है वाहन में, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। आगे है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे के अगर आप अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 2.42 होता है, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे है कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। तो तारे जो है टिमटिमाते हैं अपवर्तन की वजह से हमें दिखाई देते हैं। आगे है कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, बिल्कुल सी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। आगे कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक बात करेंगे डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। आगे है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाएगा। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है दिया गया था मोजले के द्वारा। किस तरह? मोजले के द्वारा। आगे बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर यानी कि एटॉमिक नंबर से क्या है, जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो CHSO4.1/2H2O, ठीक है, ऐसे करके है SO4.1/2H2O, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सूत्र होता है। अच्छा सुन, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे बच्चे कि हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्या इजी आ गया, क्योंकि हमने ग्रुप UPSI में देखा था बहुत ही इजी प्रश्न था। लेकिन ये भी सोचिए कि जब कांस्टेबल होमगार्ड का जो पेपर वो कितना कठिन था। तो अगर देखा जाए तो UPSI पेपर हार्ड ईजी रहा। कांस्टेबल का जो है अगर देखा जाए, सॉरी होमगार्ड का देखा जाए तो क्या रहा, तो थोड़ा सा कठिन रहा। तो ये प्रश्न जो है कैसे आ सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ये सोचना कि बिल्कुल इजी आएंगे या बहुत बहुत कठिन आएंगे। तो आपको बिल्कुल अपनी तैयारी बेहतरीन करना है, चाहे इजी आए या कठिन आए, ठीक है। कठिन आए तब भी आप बेहतरीन करके आएंगे, और इजी अगर देखिए अगर क्वेश्चन इजी आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत हल्के मजा लेते हैं कि ये तो हम कर लेंगे, और इसके चक्कर में क्या होता है वो पेपर सही से नहीं कर पाते हैं। तो आपको जब भी पेपर में बैठना है, पेपर ईजी हो या कठिन हो, उस हिसाब से आपको बस जो चीज़ें आपको आ रही वो करते हुए आगे बढ़ना है। और इजी में भी कभी कभी जो है रीजनिंग के प्रश्न बन जाते हैं तो क्या है, कठिन हो जाते हैं, तो आप उसको स्किप जरूर करें कि मतलब अगर एक ही प्रश्न में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका टाइम जो है नहीं मैनेज हो पाएगा और आप फिर जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन रहेगा अगर क्वेश्चन जो है अगर मतलब हार्ड आते हैं तो आप टाइमिंग मैनेज जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। हंसाने वाली गैस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसे जो है N2O से दिखाते हैं। आगे है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ की हम लोग बात करेंगे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, CO2 को कहा जाता है। आगे है कि एंटा एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो
MgOH2 का जो है यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो है उपयोग या प्रयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट की हम लोग बात करेंगे तो एल्युमिनियम का अयस्क है, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे कहता है पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल की बात करेंगे यह जो है तांबा और जस्ता यानी कि Cu+Zn, ठीक है। तो इसका जो है प्रतीक चिन्ह है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है। आगे बात करेंगे रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो खोज किया गया हेनरी बेकुरल के द्वारा। 49 नंबर है CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक जो है मीथेन हो जाता है, CH4 हो जाता है। आगे बात करेंगे LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो LPG में गंध के लिए जो है एथिल मरकैप्टन, ये क्या है मिलाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और ये हमारे महत्वपूर्ण जो है साइंस के 50 प्रश्न थे पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसका एग्जाम जो है 8, 9 और 10 जून का है। तो बिल्कुल आप लगे रहिएगा। और बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे, पसंद आई होगी तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा। विशेष तौर पर सभी निवेदन है और रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है पाने के लिए बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। PDF भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप जो है जुड़ सकते हैं, उसका PDF ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।